नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फार्मर आईडी किसानों को क्यों ज़रूरी है। किसान साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि फार्मर आईडी किसानों को बनवाना बेहद ज़रूरी सरकार ने क्यों कर दिया है, इसका क्या फ़ायदा किसानों को मिलने वाला है। आज के वीडियो में सारी जानकारी देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ रामबाबू वर्मा और आज किसानों को बताएंगे कि किसानों को फार्मर आईडी बनवाना बेहद ज़रूरी सरकार ने क्यों कर दिया है, इसका आगे चलकर किसानों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो किसान साथियों वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में अच्छे से समझें कि किसानों को फार्मर आईडी बनवाने से क्या फ़ायदा होगा। यानी 1 जनवरी 2026 से बहुत कुछ किसानों के जीवन काल में बदलने वाला है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलने वाला है। किसान साथियों आपको बता दें कि 1 जनवरी 2026 से बहुत कुछ नियमों में बदलाव सरकार करने वाली है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। किसान साथियों अब बात करते हैं हम कि किसानों को फार्मर आईडी बनवाना इतना ज़रूरी क्यों कर दिया है सरकार ने। किसान साथियों आपको बता दें कि देश भर में अभी तक 5 करोड़ से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है, जिसका सीधा लाभ अब किसानों को मिलने वाला है। किसान साथियों आखिर फार्मर आईडी बनवाने से किसानों का क्या होगा। किसान साथियों फार्मर आईडी एक आधार कार्ड की तरह ही किसानों के लिए महत्वपूर्ण सरकार ने कर दिया है। जैसे आधार कार्ड अभी किसानों की ज़रूरत बन चुका है, ऐसी ही फार्मर आईडी हर किसान की ज़रूरत बनेगी, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। किसान साथियों फार्मर आईडी में किसान का पूरा डाटा रहेगा। किसान के पास कितनी भूमि है, कितनी एकड़ उसके पास भूमि है, साथ ही साथ कौन सी एकड़ में किसान ने कौन सी फसल लगा रखी है, किसान की साथ ही साथ पूरी जानकारी उसमें फार्मर आईडी की मदद से रहेगी। साथ ही साथ किसान उसमें खाद, यूरिया, डीएपी खाद भी फार्मर आईडी की मदद से उठा सकेगा। किसान साथियों साथ ही साथ इसका आगे चलकर क्या फ़ायदा सरकार किसानों को देने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फार्मर आईडी में किसान की पूरी जानकारी रहेगी। किसान के पास कितनी भूमि है, कितनी सिंचित है, कितनी असिंचित है, कितनी पट्टे की ज़मीन है, टोटल जानकारी फार्मर आईडी में किसानों की रहेगी। किसान का रकबा उसमें दिखेगा, किसान का खसरा उस आईडी पर पूरा शो करेगा। साथ ही साथ किसान ने जो पंजीयन करवाया है भावांतर योजना में, वो कितनी एकड़ पर किसानों ने पंजीयन करवाया है और कितनी एकड़ में किसानों ने कौन सी फसल लगाई है। अब कई बार किसान भाई शिकायत करते हैं कि उन्हें जो सरकार जो फसल नष्ट होती है तो उनको पैसा नहीं मिल पाता है, यानी फसल बीमा की राशि नहीं मिल पाती है। लेकिन फार्मर आईडी की मदद से आप किसान भाइयों इससे ही सैटेलाइट के जरिए किसानों का सर्वे होगा और ऑनलाइन सर्वे होगा, डिजिटल सर्वे होगा। मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कर अब सरकार किसानों की फसल का सर्वे करेगी और सीधा जियोटेक के माध्यम से किसानों की फसलों का सर्वे कर ईमानदारी के साथ किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। तो यानी किसानों के लिए सरकार ने बेहद ज़रूरी कर दिया है कि किसानों को फार्मर आईडी बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे किसानों को वंचित रहना पड़ सकता है। तो किसान भाइयों अगर आपने भी अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर या गांव के पटवारी से मिलकर या तहसीलदार से मिलकर आप उस फार्मर आईडी को ज़रूर बनवा लें। बहुत सारे किसान भाई इस फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनवाई है। साथ ही साथ किसानों को आगे चलकर योजनाओं का लाभ लेना है तो फार्मर आईडी बनवाना बेहद ज़रूरी सरकार ने कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से बहुत कुछ बदलने वाला है। तो किसान साथियों अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो तुरंत बनवा लीजिए, उस सरकार की योजनाओं का लाभ उठाइए। साथ ही साथ आगे चलकर जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ भी फार्मर आईडी की मदद से ही किसानों को मिलने वाला है। तो किसान साथियों आपके लिए जो फार्मर आईडी है वो प्रत्येक किसान की पहचान रहेगी। फार्मर आईडी यानी सरकार ने कर दिया है कि किसान की जो पहचान रहेगी वो फार्मर आईडी की मदद से ही रहेगी। तो प्रत्येक किसान की फार्मर आईडी बनना बेहद ही ज़रूरी है। तो प्रत्येक किसानों से मेरा आग्रह है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके और हर किसान अपनी फार्मर आईडी बनवा सके। किसान साथियों ऐसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।